जाना जाता है। कृपया करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। नमोथुणम समणस भगवो महावीरस। भगवान महावीर को मेरा नमस्कार हो। पंच परमेष्ठी भगवान को मेरा नमन हो। अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न धर्म नेता जो मंच पर बैठे हैं, मैं सकल जैन समाज की ओर से उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धर्म सभा में से, आज की सभा में से केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी विशेष कारणों से जा चुके हैं और विनय सक्सेना जी जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनका संदेश आप सबने सुना है। डॉक्टर सुकंता मजूमदार जी राज्य शिक्षा मंत्री, श्री इंद्रेश कुमार जी मार्गदर्शक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के द्वारा आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है बहुत ही प्रासंगिक है, समय के अनुकूल है और बहुत आवश्यक था कि जहां एक मंच पर सभी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म गुरुओं की पावन उपस्थिति है। साथ ही साथ आज पूरे विश्व के अंदर विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, जिसको यूएनओ ने स्थापित किया, भारत सरकार ने इसको स्वीकार करा, उससे आज हम विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के गौरवशाली 20 वर्ष भी संपन्न हो रहे हैं। इन दोनों अवसरों पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और इसकी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। हम किसी घर में जाते हैं, बैठक पर जाते हैं, वहां पर सेंट्रल टेबल पर कई रंगों के फूलों मिले जुले फूल गुलदस्ते के रूप में रखे रहते हैं। वो गुलदस्ता आने वाले अतिथि को आकर्षित करता है। ऐसे ही किसी देश के अंदर अनेक धर्म, अनेक मजहब, अनेक भाषाओं, अनेक संस्कृतियों के लोग मिलजुल करके प्रेमपूर्ण तरीके से निवास करते हैं, तो किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, घर में या समाज में कमजोर बच्चा है उसे विशेष संरक्षण दिया जाता है। और कहावत तो ये रही है कि छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, लेकिन ये कहावत उचित नहीं है, मानव समाज में अच्छी नहीं है। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, हजारों सालों से भारत के अंदर सभी धर्म मिलजुल करके रहते आए हैं, सबके बीच में प्रेम पूर्ण वातावरण बना रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, भारत की आजादी के बाद से आज समय तक भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष समस्या नहीं है। ये देश सबको समावेशित करके चलता है, सबको जोड़ के चलता है। सरकारों की नीयतें भी अच्छी हैं। सरकारों ने अल्पसंख्यक समुदायों को कई रूपों में, कई प्रकार से उनको संरक्षण दे रखा है। फिर भी मैं कहूंगा कि समाज के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग भी हमेशा इस बात की उदारता अपने हृदय में रखें कि अपवाद रूप से कहीं कोई घटना घट जाती है, उसे दिल से ना लगाएं। बीती ताही विसार दे आगे की सुध लेहे। ये विशाल राष्ट्र है, राष्ट्र विशाल है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो आएंगी। हमें इन चीजों को अच्छी प्रकार से समझना है। जहां तक अल्पसंख्यक वर्ग में जैनों की बात है, जैनों की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 50 लाख के आसपास मानी जाती है भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, बेशक हमारी संख्या थोड़ी है, लेकिन कम संख्या होकर के भी राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका बड़ी शांति के साथ बिताते हैं। शांति प्रिय लोग हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, मैत्री के मार्ग पर चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबसे समन्वय करके चलते हैं। ये जैन समाज की खूबी है। और आज मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि संपूर्ण जैन समाज के
17,000 जैन साधु साध्वियां पूरे देश के गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर में घूमते हैं, पैदल विचरण करते हैं और सब वर्गों के बीच में जाकर के नैतिकता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, अच्छे संस्कारों को देने की बात करते हैं, जिसका परिणाम है कि पूरे राष्ट्र के अंदर अपने शांत तरीके के साथ घर घर जाकर के धर्म का उपदेश देकर के लोगों को प्रेरित करने का सुंदर काम किया करते हैं। भारत की आजादी कुछ ही सालों के पश्चात हमारे 13 पंथ जैन समाज के आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चला करके लोगों के बीच नैतिकता का संदेश दिया और उन्होंने कहा कि अणुव्रत आम आदमी के जीवन में और राष्ट्र के विकास में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। एक आचार्य तुलसी जी क्या अनेकों आचार्यों ने अपने जीवन में हमेशा राष्ट्र की बात करी, प्रेम प्यार की बात करी, समन्वय की बात करी। आज के प्रसंग पर मैं एक बात और फक्र के साथ कहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर बेशक हमारी संख्या कम है, लेकिन 2,500 स्कूल, कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटियां जैन समाज के द्वारा स्थापित हैं, जहां लाखों बच्चे नैतिकता, अहिंसा, दया, करुणा और शिक्षा तो साथ में लेते ही लेते हैं, नैतिक शिक्षा उनको मिलती है और एक अच्छे नागरिक बनने का काम वो निरंतर करते हैं। तो इस प्रकार आज के अवसर पर बहुत प्रसन्नता है। रही बात जो यहाँ का विषय भी है कि भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाना है, मुझे याद है राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उस समय की सरकारों ने और 140 करोड़ लोगों ने कई प्रकार के प्रयत्न करे, भारत आगे बढ़ा, लेकिन माननीय मोदी जी ने फिर एक सपना, एक लक्ष्य, एक टारगेट निश्चित किया है। जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए तो ये भारत विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। हम विकासशील से विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए सैकड़ों प्रकार के प्रयत्न करने पड़ेंगे, हर वर्ग को करने पड़ेंगे, हर नागरिक को करने पड़ेंगे और हर समुदाय को इसमें अपना योगदान, अपनी आहुति इसके अंदर डालनी होगी। भगवान महावीर का एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद सिद्धांत ये कहता है अनेकों वाद, अनेकों मत, अनेकों परंपराएं, अनेकों विचार कल थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन सबके बीच हमारे को अनेकांतवाद के द्वारा समन्वय स्थापित करके चीज को आगे बढ़ाना है। और निश्चित तौर पर भारत माननीय प्रधानमंत्री जो सपना दिखाया है उसे पूरा करने में जरूर ये सपना साकार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही साथ आज मैं भारत सरकार का, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल का धन्यवाद सकल जैन समाज की ओर से देना चाहता हूं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने जैन शास्त्रों की भाषा, जिस भाषा में भगवान महावीर ने उपदेश दिया था, वो प्राच्य भाषा, प्राकृत भाषा, उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर के जो सुंदर काम करा है। मैं पूरे भारतवर्ष में 150 से ज्यादा जैन आचार्यों, 17,000 से अधिक जैन साधु साध्वियों और लाखों श्रावक श्राविकाओं के द्वारा भारत सरकार का प्राकृत भाषा के प्रति जो सम्मान प्रकट किया है, जो विशेष दर्जा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर एक अपनी शुभकामना कि ये देश निश्चित ही विकसित राष्ट्र बनेगा। हम सब सकारात्मक तरीके से काम करते रहें। अनेकों मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। गुरु उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का हृदय से आभार। आपने बहुत ही
प्रेरणा स्वरूप बात की और हम सभी भी यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।